Hello students, welcome to economic class. This is CBSE 11th and 12th and video number 29. Children, from this video we are going to start chapter number 7. Topic is poverty. In the previous video we have completed chapter number 6, new economic reforms in India since 1991, या हम उसको LPG पॉलिसी भी कह सकते हैं. चिल्ड्रन, पॉवर्टी एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी सिचुएशन है जिससे मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री ऑफ ग्लोब आर सफरिंग. फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, कंबोडिया, सो मैनी कंट्रीज आर देयर सफरिंग फ्रॉम द पॉवर्टी. और इंडिया में तो चिल्ड्रन पॉवर्टी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है सिंस 1947 एंड इससे पहले की जो कंडीशन है व्हेन ब्रिटिश रूल वाज रूलिंग ओवर इंडिया, सो बिकॉज ऑफ देयर डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी. कुछ तो इस वजह से हमारी कंट्री में चिल्ड्रन गरीबी आई, कुछ इसके बाद की जो सिचुएशन है उसमें से मेजर सिचुएशन जो है चिल्ड्रन वो है इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, और उसके कंपैरिजन में जो हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है चिल्ड्रन वो हमेशा से ही कम रहा है. खैर, इसके बारे में हम आगे इस टॉपिक में बात करने वाले हैं. सबसे पहले क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है चिल्ड्रन कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. पुअर तो हमने सुना है, हाँ, कि ये आदमी गरीब है, ये अमीर है. वी नो इकोनॉमी इज द पीपल ऑफ इकोनॉमी आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, रिच पीपल, पुअर पीपल. ठीक है, एक वो जिनके पास सब कुछ है, एक वो जिनके पास कुछ भी नहीं है. तो चिल्ड्रन, पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी ऑफ द पीपल टू मीट देयर बेसिक नीड. यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा है इनएबिलिटी, यानी एक पर्सन जो अनेबल है, बेसिक नीड उसको नहीं मिल पा रही. बेसिक नीड फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग. अगर एक ऐसा पर्सन है जिसको ये एक बेसिक नीड नहीं मिल पा रहे हैं, जिसमें हम फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, एजुकेशन भी जोड़ सकते हैं चिल्ड्रन, आप चाहो तो हेल्थ फैसिलिटी भी ऐड कर सकते हैं. जिनको ये बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ नहीं मिल पा रही चिल्ड्रन, वो जो है हम उसको गरीब कहते हैं, और उसकी जो सिचुएशन है वो पॉवर्टी वाली है, यानी कि वो पुअर कहा जाएगा या उसकी सिचुएशन पॉवर्टी है. अब चिल्ड्रन, हमारी कंट्री में पॉवर्टी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई. तो चिल्ड्रन, हमारी कंट्री में, इंडिया में, पॉवर्टी को दो तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है. फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, सेकेंड इज रिलेटिव पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी चिल्ड्रन वो पॉवर्टी होती है जिसमें कि मैंने आपको ये डेफिनेशन बताया कि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ों को भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है. ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन के लिए चिल्ड्रन इसमें हम क्या करते हैं, कट ऑफ पॉइंट बना देते हैं. जैसे कि मैंने एक लाइन बना दिया, ठीक है, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 रुपीज़. ठीक है, तो अब इसके नीचे आप 999 या 918 या 816 कुछ भी लिख सकते हैं, और इसके ऊपर जो है 1001, 2005 आप कुछ भी लिख लो. तो ये चिल्ड्रन एक लाइन है, और इस लाइन को हम कहते हैं कट ऑफ पॉइंट. ठीक है ना. तो ये 2 पार्ट में हमारा पीपल को डिवाइड करती है. एक तो हो गए, ये तो हो गए पुअर जो है, ये पॉवर्टी वाले हो गए. ठीक है, और ये हो गए नॉन पुअर. इसको हम अमीर तो नहीं कहेंगे, बट ये नॉन पुअर है. इसका मतलब ये है कि जिनकी इनकम 1000 रुपीज़ से कम है, ठीक है, वो पॉवर्टी में आ रहे हैं. जिनकी इनकम 1000 से ज़्यादा है वो नॉन पुअर कहे जाएंगे. तो ये जो पॉवर्टी लाइन है ये चिल्ड्रन 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है. इसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी वो लोग जिनकी इनकम, यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए चिल्ड्रन ये लिया है. ठीक है ना, यहाँ पर ये कोई फिक्स डेटा नहीं है. अब चिल्ड्रन ये वो लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन में, उनके लिए गवर्नमेंट ने हमारे एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या राशन कार्ड की शॉप खोल रखा है. आपने देखा होगा हर टाउन में, हर कस्बे में, हर गांव में मिलेगा, जहां पर उन्हें बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें मिलती हैं, और वो उन्हें वहां पर सब्सिडाइज रेट पर मिलती हैं. और गवर्नमेंट ने ये अरेंजमेंट इसलिए किया है ताकि इन लोगों को भी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें मिल सकें, ताकि वो सर्वाइव कर सकें. यहाँ पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि रूरल एरिया के लिए है 116 और अर्बन के लिए 1018 रुपीज़. कहने का मतलब ये है कि अगर रूरल एरिया जो है वहाँ का कट ऑफ पॉइंट 816, वो लोग जो 816 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं तो वो नॉन पुअर हैं.
816 या इससे ऊपर वाले, लेकिन इससे कम वाले पॉवर्टी लाइन में है, पॉवर्टी कहे जाएंगे। और अर्बन के लिए है चिल्ड्रन, ये हमारा डेटा ओल्ड है चिल्ड्रन, न्यू डेटा से आप अपडेट कर लेना। अर्बन एरिया में चिल्ड्रन है 1080 रुपीज़। उसके बाद चिल्ड्रन हम आ जाते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी में चिल्ड्रन कंपैरिजन किया जाता है, हम दो रीजन को कंपेयर करते हैं कि एक रीजन के कंपैरिजन में दूसरा वाला अमीर है या गरीब है। देख सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट रीजन, इसमें डिफरेंट रीजन हो सकते हैं चिल्ड्रन, डिफरेंट कंट्रीज हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेट हो सकते हैं, कि एक कंट्री के कंपैरिजन में दूसरी कंट्री पावर मतलब पुअर है कि नहीं, किस कदर से उसकी पॉवर्टी है। देख सकते हैं यहाँ पर आप कि यहाँ पर हमने 4 कंट्री लिख रखा है, कंबोडिया, इंडिया और यूएसए। ये वहाँ का पर कैपिटा जीडीपी है। चिल्ड्रन पर कैपिटा जीडीपी को कैलकुलेट करने का बहुत सा सिंपल तरीका है कि किसी भी कंट्री की आप जीडीपी ले लो और उसको पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चलेगा उस कंट्री का पर कैपिटा जीडीपी क्या है। तो आप देख सकते हैं कंबोडिया का है $1400 और इंडिया का है $2000। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आप देखोगे कि इंडिया के कंपैरिजन में कंबोडिया जो है वो पुअर है, ठीक है। यूएसए का देखोगे चिल्ड्रन पर कैपिटा जीडीपी तो वो है 6000। तो अगर आप इंडिया और यूएसए को कंपेयर करोगे तो यूएसए के कंपैरिजन में चिल्ड्रन इंडिया गरीब है। तो ये हो जाती है चिल्ड्रन रिलेटिव पॉवर्टी की जब हम दो रीजन या दो स्टेट या दो कंट्री को कंपेयर करते हैं कि दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में पहला वाला कितना अमीर है या कितना गरीब है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया, है ना। इंडिया में पॉवर्टी लाइन को फिक्स्ड कैसे किया जाता है। तो चिल्ड्रन दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो है इनकम और एक होता है एक्सपेंडिचर। तो चिल्ड्रन हम इनकम को कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि इनकम ये फिक्स नहीं बता पाती है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ के लिए मिनिमम कितनी मनी की ज़रूरत है या कितने रुपए की उसे ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर कंसिडर चिल्ड्रन करते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर हम एक पर्सन को काउंट कर रहे हैं कि एक एडल्ट पर्सन जो है उसको कितना एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है ताकि वो फूड आइटम जिसमें वो कैलोरी कंजम्पशन की बात करते हैं, देख सकते हैं रूरल और अर्बन का लिख रखा है अलग अलग, और नॉन फूड आइटम जैसे कि शेल्टर, क्लॉथिंग और मेडिसिन के लिए उसे कितने मिनिमम एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि रूरल के लिए है 2425 और अर्बन के लिए फिक्स किया गया है 2045। ये चिल्ड्रन हमारा कैलोरी कंजम्पशन आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर चिल्ड्रन कैलोरी कंजम्पशन यहाँ रुपीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैलोरी कंजम्पशन जो है चिल्ड्रन रूरल एरिया में थोड़ा ज़्यादा है। रीज़न ये है कि रूरल एरिया के लोग जो है हार्ड वर्किंग करते हैं, मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उन्हें ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर चिल्ड्रन देख सकते हो नॉन फूड आइटम में भी हमने लिख रखा है शेल्टर, क्लॉथिंग और मेडिसिन, ये सब उसी के पार्ट हैं। हेड काउंट रेशियो फॉर अर्बन एंड रूरल, ये दोनों का चिल्ड्रन अलग अलग है, यहाँ पर लिख रखा है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये भी चिल्ड्रन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चिल्ड्रन कि हमारी कंट्री में 22% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वाइव कर रही है। और दूसरा ये चिल्ड्रन की पूरी वर्ल्ड में जितने भी मोस्ट पुअर लोग हैं उसमें से 50% जो पुअर है चिल्ड्रन वो हमारी कंट्री में ही रिसाइड करते हैं। जबकि हमारी जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस की हमने 75 ईयर कंप्लीट करने के बाद भी चिल्ड्रन हमारी ये सिचुएशन है। उसके बाद चिल्ड्रन हम बात कर लेते हैं पॉवर्टी ट्रेंड्स एंड इंटर स्टेट कंपेरिजन की। तो अगर आप इंटर स्टेट यानी दो स्टेट का कंपेरिजन करेंगे तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन की कुछ ऐसे स्टेट हैं हमारी कंट्री में जिनके यहाँ जो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, बीपीएल हैं या पुअर लोग हैं वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल पंजाब है, हरियाणा है, केरला है, ये ऐसे स्टेट है चिल्ड्रन जहाँ के लोगों की जो इनकम है ठीक ठाक है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ पुअर हैं यानी बीपीएल के लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले वो बहुत कम है। लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं जैसे कि यूपी, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर एंड आसाम एंड एमपी। ये चिल्ड्रन ऐसे स्टेट हैं हमारे कंट्री के जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पुअर पीपल रहते हैं, यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है
BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन हम आ जाते हैं रूरल अर्बन कंपेरिजन। अगर हम रूरल अर्बन कंपेरिजन को करेंगे चिल्ड्रन तो हम देखेंगे कि जो पॉवर्टी की जो कंडीशन है चिल्ड्रन वो रूरल एरिया में चिल्ड्रन ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि रूरल एरिया में चिल्ड्रन उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अर्बन एरिया में क्या है कि उनके पास कई सारी अपॉर्चुनिटी है, वो एक छोटी सी चाय की दुकान लगा सकते हैं, कोई भी फूड स्टॉल खोल सकते हैं, तो कोई ना कोई उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। और चिल्ड्रन कहते हैं अर्बन पॉवर्टी इज स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी। कहने का मतलब ये कि जब रूरल एरिया में लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता एग्रीकल्चर के अलावा, तो वो शहर की तरफ भागते हैं, और शहर में जो पहले से लोग रह रहे हैं उनको ही रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके पास ही एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और ऊपर से गाँव के रहने वाले भी लोग वहाँ पर आ गए, तो लोगों को वहाँ पर जाने के बाद एम्प्लॉयमेंट तो मिलता नहीं है, तो वहाँ जाकर वो उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो और बढ़ाते हैं, जिससे उनकी और कंडीशन ख़राब होती है। तो ये था चिल्ड्रन इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो पॉवर्टी का। इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया, पॉवर्टी का मतलब क्या है, पॉवर्टी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पॉवर्टी लाइन को हम डिसाइड कैसे करते हैं, उसके बाद हमने पॉवर्टी ट्रेंड्स भी देखा, उसके बाद हमने रूरल अर्बन कंपेरिजन देखा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो चिल्ड्रन। आई होप कि पॉवर्टी से रिलेटेड ये सारे वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।